देखिए गाइस, आज मैं और भाभी लग गए हैं मंदिर की सफाई के लिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे फैशन न्यू ब्लॉग चैनल में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे मंदिर साफ़ करनी है, तो यहाँ पे देखिए भाभी आई हुई थी। मैं उनको बताई थी जैसे, तो बोले चलिए करके बैठे हैं तो अपन लोग कर लेते हैं। तो ये है कि जैसे कुछ भी काम रहता है ना, मैं बहुत दिनों से बोल रही थी साफ़ करना है साफ़ करना है। अकेले क्या होता है कि थोड़ा मन सा नहीं लगता, और एक से दूसरा कोई रहता है। जहाँ पे ज़्यादा सामान रहता है ना, ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि क्या करे कैसे करे। वहाँ के लिए लगता है कि एक से दूसरा कोई होना चाहिए, तो मतलब जल्दी से काम हो जाता है। और इस टाइम पे तो मेरी इच्छा और नहीं हो रही है। बाकी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, जैसे गमला वगैरह है ना, पेड़ वगैरह लगाना, ये सब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो हो गया, आज लगी हूँ इसी काम के लिए, क्योंकि भाभी मेरी बहुत हेल्प करती हैं, आप सभी को पता है ना। तो आई हुई थी, तो ये जो मेरा नीचे में रहता है जिसमें सामान रहता है, ये मतलब पूजा वाला जो भगवान जी में चढ़ाने वाला रहता है, तो छोटे छोटे डिब्बियाँ जो जैसे खाली हो जाती हैं किसी भी चीज़ के, दवाई हो गया या फिर अदर किसी चीज़ का, है ना, तो उनको मैं रख लेती हूँ। क्योंकि भगवान में चढ़ाने की, जैसे किसी में कुछ रख लिए, किसी में कुछ, और खाली डिब्बे रहते हैं जैसे अपन कहीं गए मंदिर वगैरह, तो वो सब रखने के काम में आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि वो डिब्बों को रख लेती हूँ, और बाद में वो सब काम में भी आते हैं। और यहाँ पे देखिए भाभी लगी हैं सब साफ़ करने के लिए। और मैं ऊपर का भगवान वाला, तो दोनों कवर जो थे, दो जिसमें भगवान बैठे हुए थे, नीचे वाले में बीच वाले में, वो पूरा साफ़ है। क्योंकि रुमाल से तो रोज़ ही पोंछा जाता है। भगवान जी की तस्वीरें जो है तो उसको रोज़ पोंछते हैं पूजा टाइम पे। क्या था कि ऊपर का सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और ये जो बगल में ये जो मैं रखी हूँ जिसमें सामान रखने के लिए होता है ना, जो जिसको भाभी साफ़ कर रही हैं, तो इसको साफ़ करना था। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सामान फैल गया था। क्योंकि अभी शादी हुई है जैसे, तो उसी टाइम पे पूजा के लिए जैसे ये ले जाना वो ले जाना, है ना, ऐसा करके तो सामान यहाँ का वहाँ हो जाता है। पता भी नहीं चल रहा था कि किसमें क्या, मतलब कि कहाँ पे सामान कौन सा रख दिए हैं। और इस टाइम पे मुझे जैसे मेरी आरती वाली किताब हो गई, वो भी ख़राब हो गई है। और जिसमें ये चालीसा वगैरह लिखे रहते हैं ना, वो भी मतलब कि अब बहुत दिन हो गए हैं। इसके कारण मुझे अब सोच रही हूँ कि इनमें मतलब कि आरती वाला जो है, संपूर्ण आरती का, उसको मुझे एक लेना है बुक, है ना। वो जैसे है मेरे पास अभी, तो वो ख़राब हो गया, काफ़ी सालों का है ये, बहुत मतलब कि 10 से 12 साल हो गए होंगे उस कॉपी के लिए, कि अब ख़राब हो गया है। और ये जो मैं अभी हाथ में रखी हूँ, उसमें चालीसा वगैरह मैंने खुद लिखा है अपने हाथ से, तो उसके भी पेज वगैरह निकल गए हैं। तो वही सोच रही थी कि बैठ के एक दिन ये चालीसा सब लिखना होगा। क्योंकि ये चालीसा जो रहता है ना, तो हनुमान चालीसा होगा, ये बच्चों के लिए है। जैसे हम लोग भी करते तो हमको तो ऐसे याद है, लेकिन जैसे लिख दो ना, तो बच्चे लोग देख देख के कर लेते हैं। गौरव को मेरे पूरा आता है, क्योंकि वो देख देख के जैसे करता है ना, तो उसको आने लगा है। बिना देखे भी अब वो कर लेता है बड़े आराम से। मेरे साथ जैसे बैठेगा ना, तो वो कर लेता है। बच्चों को सिखाना चाहिए, जैसे ये हनुमान चालीसा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब करवाना चाहिए। फ्री तो रहते ही हैं, पूजा के बाद में बच्चों लोगों को करवाना चाहिए। क्या है कि ये अच्छा होता है, और पूजा पाठ में इनका मतलब मन भी लगता है। और गाइस, सभी लोग ऐसा करिए कि जिसको नहीं आता है वो लिख दे कॉपी में, और अपने अपने बच्चों से ज़रूर हनुमान चालीसा करवाएं। तो चलिए, बस यहाँ पे साफ़ हो गया हमारा मंदिर। और उसके बाद में मंदिर साफ़ करने के बाद कुछ देर में बैठी हुई थी, और ये वाला ड्रेस देखिए जो मैं उस दिन मॉल से लेके आई हूँ, तो इसको मैं पहन के देखी कि कैसा है करके। टाइट मतलब कि जैसे वो पहले लेके आई थी ना, तो वो मुझे थोड़ा टाइट सा लगा, मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको मैं अलग कर दी। उसको तो अब मैं पहनूंगी नहीं, देखती हूँ उसका क्या करना है। इसको फिर उस दिन जब मम्मी के साथ में गई हूँ तो लेके आई, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं पहनती हूँ ना, तो वो बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं, है ना। पहनते पहनते 2 साल 3 सालों से उसको पहन रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं। जैसे मैं लेके आई थी ना जब, तो ऐसे ही था, जैसे अभी पहनी हूँ ना, तो सेम ऐसा ही था। लेकिन इस कपड़े में और उस कपड़े में बहुत अंतर, वो ज़्यादा लूज़ है, इसके कारण बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है। तो हो गया। फिर अभी देख रही थी ट्राई करके कैसा लग रहा है, तो ये अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको भी दिखाई, तो अब जाऊंगी ना, नेक्स्ट बार अगर जाती हूँ तो एक और लेके आऊँगी, तो साथ में दोनों का जोड़ा ऐसे पहनते जाऊँगी। तो बस मेरा जो शाम का फिर ये काम था,
ये दोपहर को मंदिर वगैरह हम साफ़ किए थे। फिर ये शाम का है, मेरा आ गई थी किचन को क्लीन करने के लिए, तो बर्तन वगैरह पड़े थे वो सब मैं साफ़ कर लेती हूँ और लगे हाथ। ऐसे टाइम पे मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ करने आती हूँ क्योंकि किचन में मेरे को जैसे गर्मी है तो ज़्यादा इच्छा जल्दी होती नहीं है ना। दोपहर का बर्तन मैं दोपहर में ही धुल लेती हूँ और ये जो थे तो शाम के थे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए और लगे हाथ फिर मैं किचन में खाना वगैरह भी मेरा बनने लगता है। जैसे बर्तन धुली उसके बाद तुरंत में चाय बनाना, आटा लगाना, सब्जी काटना, ये मेरा फिर लगातार ये काम चलता रहता है। तो इसी टाइम पे मैं आती हूँ, लगभग 6:30 ऐसे टाइम पे आती हूँ। तो आप लोगों ने सुना शंख की आवाज़, ये मेरे घर में रोज़ का है। रोज़ पूजा के बाद में ये शंख बजाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को सोची कि सुना देती हूँ करके, क्योंकि बहुत ही अच्छा मतलब बजा लेते हैं शंख काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए। तो बस ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है गाइस। पूजा पाठ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और मैं आ गई हूँ नहा धो के, मेरा भी पूजा वगैरह सब हो गया था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बिस्तर बनाने के लिए। दोनों कमरों का मैं सबसे फर्स्ट में बिस्तर बनाती हूँ आने के बाद में, फिर किचन में लगती हूँ बाद में जाके, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बताई कि सबसे पहले अपन को बिस्तर बनाना चाहिए। बिस्तर बन जाता है तो घर एकदम साफ़ सुथरा सा ही लगता है, वरना अगर झाड़ू पोछा कुछ भी कर लो, अगर बिस्तर पड़ा है तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और साफ़ सुथरा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, रोज़ का है मेरा कि ये अपना आएँ और सबसे फर्स्ट में बिस्तर बनाते हैं। बिस्तर सबसे उठने के पहले बाद में ही बनाना चाहिए, लेकिन क्या है कि बच्चे सोते रहते हैं ना, तो वो हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ अपना बिस्तर, उसके बाद में लगूँगी मैं किचन में। इधर पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले आके मैं चाय चढ़ाती हूँ, उसके बाद में दाल चढ़ाऊँगी। तो आज मैं दाल वाला डिब्बा देख रही थी, उसमें थोड़ा सा ही दाल बचा है। जो भी बड़े बर्तन में रखती हूँ, दाल हो गया, गेहूँ हो गया, कुछ भी, तो मैं स्टोर रूम में रखती हूँ पीछे साइड। तो आज इनमें डिब्बे में दाल भी भरना है, जो भी रहता है ना। तो मतलब कि मैं छोटे बर्तन यहाँ रखती हूँ और बड़े बर्तन जैसे दाल हो गया, गेहूँ है, चावल है, ये सब मैं किचन से बाहर ही रखती हूँ। इनका एक कमरा है, स्टोर रूम में सब रखती हूँ। स्टोर रूम मतलब ऐसे कबाड़ सब ऐसा नहीं रहता, मतलब सभी चीज़ रहता है।
ड्रम हो गए, मतलब कि डिब्बे हो गए, ये हर एक चीज़ रहता है अपना जो यूज़ आ रहा है नहीं आ रहा है वो वाले सामान भी, क्योंकि वो पीछे साइड मेरा कमरा ही है। आप लोगों को मैं पहले भी दिखाई हूँ कि वो हमेशा मैस सा रहता है, मतलब कि कभी अच्छा साफ़ कर दिए फिर वैसा भी हो जाता है। तो वो स्टोर रूम है और उसकी भी मुझे अभी क्लीनिंग करनी ही है और गेहूँ वगैरह भी मुझे रखना है। तो बस यहाँ पे आ जाती हूँ मैं। अपना ये दाल चावल मेरा सुबह का है, तो फर्स्ट मैं अपना ये चाय चढ़ा देती हूँ कि सबसे पहले मैं मेरे यहाँ काली चाय बनती है और सभी को देती हूँ बच्चों को छोड़ के। अम्मा हैं, ये हैं, मैं हूँ। साधना तो इस टाइम पे है नहीं, और साधना थी भी तो मैं उसको बहुत कम चाय देती थी, उसको चाय ज़्यादा नहीं देती थी। तो बच्चों को भी नहीं देती हूँ, तो लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ज़िद करते हैं, अभी छोटे हैं जब तक, तो उनका क्या है चाय रोटी के लिए करते हैं कि हम उसमें रोटी खा लेंगे, इसके कारण काली चाय रहती है तो ये लोग नहीं खाते हैं। इनके लिए अलग से जैसे इच्छा हुई तो फिर दूध वाली बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट की चाय काली चाय रहती है तो हम तीनों पहले बना के और फिर पीते हैं। काली चाय में क्या है, सुबह में अपना तुलसी वगैरह डाल दिए तो वो अच्छा भी रहता है। और यहाँ पे गाइस देखिए, ये इधर पे इस टाइम पे 2 दिन से आप लोगों को मेरे पूरे किचन का वीडियो देखने को मिलता है, मतलब कि पूरी किचन मुझे मतलब आप लोगों को दिखती है। क्यों? क्योंकि मैंने नया स्टैंड मंगाया है। क्या था कि पहले जो था तो वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, तो मैं कहीं पे भी रखती थी ना तो वो मुझे गिरने का ऐसा डर लगता था। और ये वाला जो स्टैंड है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसको मैं अभी न्यू मंगाई हूँ, 2 दिन हुए हैं, इसलिए मेरी वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही आसानी होती है। क्योंकि पहले इतना ज़्यादा मतलब मैं उससे मुझे बहुत डर लगता था कि मोबाइल रख दी हूँ तो कहीं गिर ना जाए करके, लेकिन नहीं, ये थोड़ी मेटल का है ये वाला स्टैंड और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं पे भी उसको रख देते, उसकी हाइट मेरे से भी मतलब कि ऊंचा है, मेरे से भी बड़ा हो जाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं अभी रखी हूँ ना तो देखिए मेरे से बहुत ही ऊँचा है, तो ये स्टैंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत आसानी होती है। तो देखिए यहाँ पे बस चलती बात करते करते यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, और चाय पीने के बाद में 5-10 मिनट आराम करने के बाद में मैं फिर लग जाती हूँ अपने किचन में। और गाइज़ यहाँ पे मेरा खाना वगैरह सब बन गया था, लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। खाना वाना खाने के बाद में ये भी चले गए थे, तो यहाँ पे मैं आके क्या करती हूँ कि पेड़ के पास में आके चींटियों को आटा डालती हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पे अधिकतर रहता है। जैसे पेड़ के पास में आप लोग भी देखे होंगे कि पेड़ के पास में चींटियाँ बहुत रहती। तो एक फर्स्ट जो सामने में बादाम लगा है वहाँ पे डाल देती हूँ, और एक जो पीछे है वहाँ पे डालती तो हूँ, लेकिन ये कोको है ना तो उसको चट कर जाती है। लेकिन आज डांटी हूँ, फिर भी यहाँ वाला जो यहाँ पे आके डाली हूँ ना उसको वो पूरा खा ली थी। तो चलिए गाइज़, आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, और मेरे चैनल में अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप सभी को मेरी वीडियो रोज़ देखने को मिले। और दोस्तों, कैसी लगती है मेरी वीडियो आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करिए। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।